नमस्कार। आज हम नजर डाल रहे हैं उन रिपोर्ट्स पर जो अमेरिका और ईरान के बीच हाल में जो कुछ हुआ उस तनाव के बारे में है। कोशिश करेंगे समझने की कि क्या हुआ, क्यों हुआ और इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात हुई शनिवार 21 जून 2025 को। अमेरिका ने ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकाने फोर्डो, इस्फहान और नतांज इन पर सीधे हमले किए। यहीं से शुरू करते। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली बॉम्ब है। बिल्कुल। और कुछ रिपोर्ट्स में टॉमहॉक मिसाइलों का भी जिक्र है। इस ऑपरेशन का कोड नेम रखा गया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। निशाना तो साफ था, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, उसे नुकसान पहुंचाना, खासकर फोर्डो जैसे बहुत ज्यादा सुरक्षित माने जाने वाले ठिकाने को। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए। ये वाकई में एक बड़ा कदम है। पहले हम देखते थे कि प्रॉक्सी वॉर होती थी या छुपे हुए हमले, लेकिन ये अमेरिका और ईरान के बीच एक सीधा मतलब खुला फौजी टकराव है। हाँ, बिल्कुल अलग है ये। इसे आप चाहें तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो इजराइल पहले से हमले कर रहा था, ये उसी का एक अगला कदम है। मकसद तो साफ है, ईरान की परमाणु क्षमता को रोकना, जिसे अमेरिका और इजराइल दोनों खतरा मानते हैं। हाँ, और जैसा आपने कहा, ये सब एकदम अचानक नहीं हुआ। इन हमलों से ठीक पहले इजराइल ने भी ईरान के अंदर कई हमले किए थे। और अगर याद करें 2024 में भी अमेरिका इराक और सीरिया में लगातार कार्रवाई कर रहा था। बिल्कुल। ईरान समर्थित जो लड़ाके थे उनके खिलाफ, क्योंकि अमरीकी सैनिकों पर हमले हो रहे थे। सही बात है। ये दिखाता है कि इस पूरे क्षेत्र में तनाव किस लेवल तक बढ़ चुका था। हाँ। अमेरिका का ये जो सीधा हमला करने का फैसला है, ये कोई अचानक में लिया गया नहीं लगता। ये पिछले कई महीनों से जो टकराव बढ़ रहा था और खासकर हाल में जो इजरायली कार्रवाइयां हुई, उसके बाद ही ये कदम उठाया गया, ऐसा लगता है। जैसे सब कुछ उबल रहा था। फिर आई ईरान की जवाब की बारी, सोमवार 23 जून को। जैसा अंदाजा था, ईरान ने कतर में अमेरिका का जो बड़ा फौजी अड्डा है, अल उदीद एयरबेस, उस पर मिसाइलें दागी, कई बैलिस्टिक मिसाइलें। हाँ, रिपोर्ट्स में खुर्रम शाहर 4 जैसी मिसाइलों का नाम आ रहा है। अच्छा, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आई। कहा जा रहा है कि अमेरिका को इस हमले की जानकारी पहले ही मिल गई थी। ये कैसे? देखिए, इस पर सूत्र अलग अलग बातें कह रहे हैं। कुछ का मानना है कि शायद ईरान ने ही किसी चैनल से चेतावनी दी होगी ताकि बात और ज्यादा ना बिगड़े। अच्छा। यकीन ये भी हो सकता है कि ये अमेरिकी इंटेलिजेंस की अपनी कामयाबी हो। असल वजह जो भी रही हो, हुआ ये कि अमेरिका अपने लोगों को समय रहते सुरक्षित जगहों पर भेज सका। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो ये दिखाता है कि ईरान ने जवाब तो दिया, लेकिन शायद बहुत बड़े टकराव से बचने की एक कोशिश भी थी। या फिर ये भी हो सकता है कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम काफी कारगर रहा। और फिर ईरानी हमले के तुरंत बाद ही राष्ट्रपति ट्रंप का एक बयान आया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच पूर्ण युद्ध विराम की घोषणा कर दी। कहा गया कि कतर ने इसमें मध्यस्थता की है। लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा क्या कहते हैं उलझा हुआ लगता है। क्योंकि जो शुरुआती बयान आए इजरायली अधिकारियों की तरफ से या ईरानी अधिकारियों की तरफ से, उनमें इस युद्ध विराम को लेकर कोई खास उत्साह या स्पष्ट पुष्टि नहीं दिखे। हाँ, अच्छा, पक्का नहीं है। हाँ, कुछ गोलमोल बातें थी, कुछ ने तो लगभग इनकार ही कर दिया। तो इसलिए ये सवाल अभी भी है कि ये युद्ध विराम कितना असल है, कितना टिकाऊ होगा, क्या ये सिर्फ कुछ समय के लिए है? दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं तो आनी ही थीं। यूएन, कई देश, सबने चिंता जताई, कहा कि तनाव कम करो। रूस और इराक ने तो खुलकर अमेरिकी हमलों की निंदा की। और अर्थव्यवस्था पर देखें तो तेल के दाम पहले तो उछले, पर जैसे ही युद्ध विराम की खबर आई, वो फिर नीचे आ गए। हाँ, और एक बात और, ईरान ने कहा है कि जो अमेरिकी हमले हुए उनमें उनके यहाँ कोई मौत नहीं हुई। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि इससे पहले जो इजरायली हमले हुए थे उनमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो कुल मिलाकर स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। इस सीधे टकराव के दूरगामी परिणाम क्या होंगे, ये अभी देखना बाकी है। क्या परमाणु कार्यक्रम सच में रुक गया? ईरान आगे क्या करेगा? ये सब बड़े सवाल हैं। तो संक्षेप में कहें तो अमेरिका ने सीधे ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने जवाब दिया, लेकिन शायद नपे-तुले अंदाज में। और फिर एक युद्ध विराम की घोषणा हुई जिस पर अभी भी सवालिया निशान लगे हुए हैं। और ये सब हुआ उस माहौल में जहां पहले से ही तनाव बहुत ज्यादा था और इजराइल भी हमले कर रहा था। बिल्कुल। अब सोचने वाली बात यह है, और शायद यही सबसे अहम सवाल है फिलहाल, कि ये जो सीधा टकराव हुआ और ये जो अनिश्चित सा युद्ध विराम है, इसके बाद क्या इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन वाकई बदल गया है
या फिर ये सिर्फ तनाव के एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक, ज्यादा अप्रत्याशित दौर की शुरुआत है? आगे क्या होता है, इस पर नजर रखनी होगी।